ये है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। इशिता जानबूझकर पुलिस स्टेशन इसी वजह से आती है ताकि यहाँ पर निधि को ये यकीन हो जाए कि ये इशिता नहीं बल्कि सनाया है। यहाँ पर इशिता कहती है कि मैं निधि की बेल करवाने के लिए आई हूँ। रमन कहता है कि पर तुम क्यों करना चाहती हो इसकी बेल? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ना। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि हाँ, ये मेरी फ्रेंड है, अभी अभी मेरी फ्रेंड बनी है, तो मुझे मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसकी बेल करूं और इसके यहाँ से छुड़ा सकूं। अभिषेक कहता है कि देखो मैडम, आप जानते नहीं हो कि इसने रिश्वत देने का काम किया है। इशिता कहती है कि नहीं, मतलब एक मोबाइल के मैसेज से आप इसे अंदर नहीं कर सकते, बल्कि आप ऐसा कर सकते हो ना कि इसकी पूरी जो ऑफिस है उसकी तलाशी ले सकते हो, फिर तो आप छोड़ सकते हो ना इसे। तभी अभिषेक कहता है कि तुम्हारी बात तो सही है, हमें जब सबूत मिलेंगे ना, इसके जो कागज़ जो जो डॉक्यूमेंट हैं हम उसे चेक करेंगे, फिर हमें इसे बेल देने के लिए सोचेंगे। तभी इशिता अपने घर आ जाती है और घर आकर देखती है कि इतने बड़ा उसके लिए सरप्राइज़ किसने करके रखा है। बल्कि वो पीछे मुड़कर देखती है तो अशोक खड़ा होता है। अशोक को देखकर उसका मूड ऑफ हो जाता है। इशिता कहती है कि ये कहाँ से आया यहाँ पर? तभी अशोक कहता है कि देखा मैंने तुम्हारे लिए कितना सरप्राइज़ किया है, और तुम्हारे पापा भी घर पर नहीं हैं। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि मेरे पापा कहाँ पर है, मेरे डैड? वो अपने डैड को आवाज़ देती है। अशोक कहता है कि तुम्हारे डैड तो किसी मीटिंग में बिजी है, इसी बात का फ़ायदा उठाकर मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा सरप्राइज़ किया है और तुम अपने डैड को ढूंढ रही हो। देखो ना, आज हम दोनों अकेले हैं और शादी से पहले रोमांस करना तो बनता ही है। इशिता कहती है कि टुपिट वाली बातें मत करो, मैं अभी मेरे डैडी को फ़ोन लगाती हूँ। अशोक यहाँ पर आता है और इशिता से कहता है कि सनाया देखो, हमारी तो अब शादी होने वाली है ना ऐसे भी। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि होने वाली है, हुई नहीं है अभी तक। यहाँ पर अशोक उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है और कहता है कि तुम्हारे डैड को फ़ोन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे डैड को पता है कि हमारी दोनों की शादी होने वाली है और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इशिता कहती है कि तुम मेरे डैड को जानते नहीं हो, नहीं तो ये तुम्हारा सब कुछ किया धरा धरा के धरा रह जाएगा। यहाँ पर इशिता उससे कहती है कि तुम जाओ अभी। यहाँ पर अशोक कहता है कि कैसे बातें कर रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है, इतनी सजावट की है, तुम्हें खासकर तुम्हें पसंद आए और तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए, और तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो। इशिता कहती है कि ऐसे नहीं है अशोक, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अशोक उसके करीब जाने की कोशिश करता है। इशिता को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। यहाँ पर अशोक कहता है कि तुम भी क्या वो इशिता जैसी मतलब एक्ट कर रही हो, ड्रामा कर रही हो, जैसे वो बहन जी करती थी, बोलती थी, उसके हाव भाव, उसकी चाल चलन वैसे ही तुम में भी दिख रहे हैं। इशिता कहती है कि हाँ, पर तुम यहाँ से जाओ, मुझे ऐसा कुछ सब कुछ पसंद नहीं है, बल्कि ये तो शादी के बाद होता है ना रोमांस, अभी शादी से पहले क्यों करना? तभी अशोक कहता है कि हमारे इंडिया में ये सब कुछ चलता है, शादी के पहले और शादी के बाद भी। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि अभी मेरे डैडी आने वाले होंगे, नहीं तो मेरे डैडी को पता चल गए। देखो घर की बेल भी बजी। यहाँ पर दरवाजे पे कोई होता है। इशिता कहती है कि मैं अभी आई, मेरे डैडी आए होंगे। यहाँ पर इशिता जब दरवाज़ा खोलती है तो यहाँ पर रूही और शगु दोनों बच्चे यहाँ पर खड़े होते हैं। इशिता कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और किस लिए आए हो? रूही कहती है कि ये शगु है और इसकी मॉम बहुत मतलब डिस्टर्ब है, और वो किसी से बात भी नहीं करती और बहुत उदास उदास रहती है। जब से मेरी इशी माँ चली गई है, वो तब से उसे बहुत मतलब बीमार रहने लगे हैं, तो आप उनसे बात करोगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इशिता कहती है कि नहीं बच्चे, मैं नहीं आ सकती तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं इसकी माम को जानती नहीं हूँ और वो मुझे देखकर कैसे ठीक हो सकती है। अब तुम यहाँ से जाओ, मैं सोचूंगी बाद में। तभी अशोक वहाँ पर आता है और कहता है कि देखा नहीं, मैडम ने क्या कहा है कि जाओ यहाँ से, तुम्हें किसने यहाँ पर आने दिया? अभी के अभी निकलो यहाँ से। तभी यहाँ पर रूही और शगु को वो बाहर निकाल देता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है और कहता है कि जाओ यहाँ से, कहीं भी मुंह उठा के चले आते हो। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ अब अभिषेक निधि को लेकर आता है उसके ऑफिस और कहता है कि तुम्हारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मुझे दिखाओ, मुझे अभी के अभी चेक करने हैं, नहीं तो मैं तुम्हें बेल नहीं दिलवाऊंगा। तभी यहाँ पर जानबूझकर रमन जो निधि की लॉक अलमारी होती है उसका वो बटन दबा देता है ताकि उसकी आवाज़ आए और पुलिस को पता चले कि इस यहाँ पर तिजोरी भी है। यहाँ पर अभिषेक कहता है कि हाँ, ये तुम्हारी अलमारी। निधि कहती है कि उस अलमारी में कुछ भी नहीं है, तुमने तो मेरे सारे गहने ज्वेलरी सब कुछ चेक कर लिया है ना, अब उसमें क्या देखना है? तभी अभिषेक कहता है कि नहीं, ये जो लॉकर है उसमें क्या है छुपा कर रखा है तूने, हमें देखना है। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि निधि तुम्हारे लॉकर में कुछ भी नहीं है ना, दिखाने में क्या दिक्कत है, दिखा दो ना। तभी यहाँ पर निधि
खोलती है तो वहाँ पर उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, उसकी गाड़ी के कागजात सब कुछ यहाँ पर अभिषेक कहता है कि ये कागजात किसके हैं। तभी रमन देखता है कि यहाँ पर तो चिप कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही है, आखिर निधि ने ये चिप कहाँ पर छुपा कर रखी है। तभी यहाँ पर अभिषेक कहता है कि जब तक ये डॉक्यूमेंट के हम कॉपी नहीं कर लेते तब तक तुम पुलिस स्टेशन में कैद रहोगी। तभी निधि कहती है कि अब तो तुमने सब कुछ देख लिया है ना, फिर मुझे अंदर क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पर अशोक दोनों बच्चों को भगा देता है। इस बात को लेकर इशिता काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अशोक से कहती है कि अशोक तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मैं बहुत थक चुकी हूँ, प्लीज़ जाओ यहाँ से। वो बार बार कहती है। तभी यहाँ पर इशिता उसकी तरफ देखती है कि पीछे से रूही के हाथ में कैंडल का जो टैन होता है वो लेकर खड़ी है और वो अशोक को मारने वाली होती है। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि अशोक तुम जाओ यहाँ से, मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। तभी अशोक कहता है कि कम ऑन बेबी, ऐसा क्यों कर रही हो। यहाँ पर गुस्से में आकर इशिता उसे एक चाटा लगा देती है और ढकल देती है। तभी यहाँ पर इशिता देखती है कि ये रूही अशोक को मारने वाली होती है। तभी यहाँ पर अशोक एकदम से शॉक हो जाता है कि ये अचानक से क्यों आई यहाँ पर और मुझे मार रही है। यहाँ पर इशिता उसके हाथ से वो कैंडल का जो स्टैंड होता है वो छीन लेती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि घर जाओ, तुम यहाँ पर अंदर कैसे आई। तभी इशिता उस रूही को डांटती है और कहती है कि बड़ों पे ऐसे हाथ नहीं उठाते, मैंने तुमसे कहा है ना कि जाओ यहाँ से, और तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ पर इसे मारने जा रही थी, इसे कुछ हो जाता तो। तभी यहाँ पर इशिता अशोक से कहती है कि तुम जाओ, क्या तुम्हें अलग से न्योता देना पड़ेगा, और रूही को भी, और दोष वो होता है उसे भी घर से कहती है कि यहाँ से चले जाओ, और अशोक को भी कहती है कि तुम भी जाओ यहाँ से, अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पहले से ही इशिता इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी। यहाँ पर रूही का चेहरा देखती है इशिता और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और अशोक से कहती है कि जाओ यहाँ से, अब यहाँ पर हादसा कुछ भी हो सकता था, क्या एक चाटा से तुम्हारा मन नहीं भरा, क्या दूसरा चाटा भी तुझे लगाना। यहाँ पर इशिता कहती है रूही को कि तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि ऐसे बड़ों पे हाथ नहीं उठाते, यहाँ से चली जाओ, जल्द से जल्द जाओ यहाँ से। इशिता उसे डांटती है और वहाँ से भगा देती है। यहाँ पर शऊ होता है, वो कहता है रूही से कि रूही चलो यहाँ से, अब हमें यहाँ कोई रोकेगा नहीं। तब यहाँ पर इशिता अशोक को भी कहती है कि जाओ यहाँ से, तुम क्या देख रहे हो, तुम भी यहाँ से जाओ और मुझे अब आराम करना है। इशिता काफ़ी रोती है रूही को इस तरह से घर से भगाकर। यहाँ पर रूही और शऊ दोनों के दोनों रास्ते में चल रहे होते हैं। उससे शऊ पूछता है कि रूही तुम्हारे चेहरे पर इतनी स्माइल क्यों है। रूही कहती है कि तुम्हें पता है, ऐसे मेरी ईशी माँ मुझे डांटती थी कोई मैं गलत काम ना करूँ ताकि कोई गलत कदम ना उठाऊँ, इसी वजह से ईशी माँ मुझे ऐसे ही डांटती थी, और अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि यही मेरी ईशी माँ है और मुझे पता चल गया है। तभी शऊ कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है। तभी रूही कहती है कि हाँ हमें ये सीक्रेट रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर ईशी माँ इतना बड़ा सीक्रेट किसी मिशन को करने के लिए, पूरा करने के लिए कर रही होगी, तो हमारे दोनों में ही ये बात रहेगी कि ये सनाया आंटी है, ये ईशी